दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन तीनों ही आईपीओ के बारे में 3 और 4 जितने भी हैं जिनका आज जो है आपको अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली अलॉटमेंट हो गया है या नहीं हो गया ये तो आपको मालूम पड़ेगा ही, लेकिन साथ में हम ये देखेंगे कि आखिरकार अलॉटमेंट कहाँ देखना है, कैसे देखना है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ ये भी देखना है कि जीएमपी एग्ज़ैक्टली अभी क्या चल रही है, क्योंकि अलॉटमेंट तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अगर जीएमपी खराब हुई तो दिक्कत है ना, अच्छी हुई तो बहुत बढ़िया। तो ये भी हम देख लेंगे कि जीएमपी आखिरकार किस तरीके की आपको देखने को मिली, उसके बारे में पूरी तरीके से हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत तो दोस्तों ममता मशीनरी से ही होगी, एंड ममता मशीनरी क्योंकि सबसे बेहतरीन जीएमपी जो है इसी का आपको दिखाई दे रहा है। 102% से भी ज़्यादा का जो है जीएमपी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ थी कि आपने देखा था कि सब्सक्रिप्शन भी सबसे ज़्यादा इसी में आया था। बेहतरीन जीएमपी शुरुआत से ही यहाँ पर नज़र आ रही थी और उम्मीदें तो पहले से ही लोगों ने लगा रखी थी कि यहाँ पर आपको बेहतरीन जीएमपी मतलब लिस्टिंग गेन जो है देखने को मिलेगा, और लिस्टिंग गेन तो अब पक्की बात है कि यहाँ पर मिलने ही वाला है। जिसे-जिसे ये शेयर मिला होगा डेफ़िनिटली काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होगा और इसे अच्छी डबल तो हो ही रहा है पैसा। लिस्टिंग पर डबल तो हो ही रहा है, ये तो लगभग-लगभग कन्फर्म ही आप मान के चलिए। हालाँकि फिर भी जिस दिन लिस्टिंग नहीं हो जाए तब तक कुछ गारंटी नहीं होती। देखो यहाँ भी लिखा है, इट इज़ नॉट अ गारंटी इंडिकेटर ऑफ द एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस एंड शुड बी इंटरप्टेड विथ कॉशन। तो ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं कि कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीदें तो हैं ही। ठीक है, अगर अब यहाँ पर देखो 194 गुना लगभग 200 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया था। बेहतरीन सब्सक्रिप्शन आया था नो डाउट। लेकिन इसका जो रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार है दोस्तों लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड। अभी मैं आपको बताऊँगा कि लिंक इन टाइम पर जाकर हमें कैसे अलॉटमेंट चेक करना है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। लेकिन पहले हम बाकी के सभी आईपीओ की जीएमपी देख लेते हैं कि कितनी-कितनी चल रही है, ठीक है? ममता मशीनरी देख ही लिया। ट्रांसरेल लाइटिंग्स लिमिटेड आईपीओ, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो लगभग 40% की जीएमपी आपको जो है यहाँ भी नज़र आ रही है। 40% भी कम नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे ममता नहीं मिला, ममता मशीनरी, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना। ट्रांस रेल भी मिल जाए तो भी इतनी कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि 40 हालाँकि वो अलग बात है कि वहाँ तो पैसा डबल ही हो रहा है, लेकिन 40% तो यहाँ भी मिल रहा है और 40% भी अगर आप देखोगे तो कौन-सा कम है। 40% भी कौन-सा कम है। मैं तो ये कहता हूँ 10-15%, मैंने आपको कल की वीडियो में क्या कहा था, 10-15% भी मिल जाए तो भी क्या कम है, आप ये भी मान के चलो ना। क्योंकि लिस्टिंग पर पैसा मिल रहा है कितने दिन ही, 2-3 दिन के लिए ही तो पैसा ब्लॉक होता है, और इतना 10-15% भी 2-3 दिनों में आपको कौन ही रिटर्न बनाकर दे देगा। तो जो रिटर्न मिल जाए आईपीओ पर तो वो बढ़िया। आईपीओ पे नुकसान के चांसेस तो वैसे भी थोड़े से लिमिटेड रहते हैं, कम ही रहते हैं, लेकिन रिटर्न जितने मिल जाएँ उतने अच्छे। इसलिए लगाने तो आपको सब चाहिए। आईपीओ के जीएमपी एक बार चेक कर लो और फिर आप अपने हिसाब से लगाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैसा बनाकर ही जाते हैं, देकर ही जाते हैं, ठीक है? इसकी भी ट्रांसरेल की अगर हम देखेंगे तो जीएमपी अच्छी खासी 40%। यहाँ रजिस्ट्रार कौन है? लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये और ममता मशीनरी, दोनों की अगर आप देखोगे तो लिंक इन टाइम ही आपको जो है रजिस्ट्रार देखने को मिला, तो दोनों का एक ही जगह पर आपको चेक करने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसरेल से भी। डैम कैपिटल का नंबर आता है दोस्तों, डैम कैपिटल 56% की जीएमपी। अब 56% की जीएमपी आप मान के चलो, आपको 15,000 का लॉट पड़ा है ये लगभग। और अगर अभी तो 56 है, आपने पिछले आईपीओज़ में क्या देखा है कि सभी में ये देखने को मिला जो जीएमपी चल रही थी फाइनल दिन से, उससे भी आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिले, उससे भी बढ़-बढ़कर लिस्टिंग हुई। तो अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं 60% भी मान लूँ, 60% भी मान लूँ, तो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, अच्छे खासे पैसा मिलेगा। लगभग 1 लॉट पे 9,000 का प्रॉफ़िट तो हो ही जाएगा। 9,000 का 1 लॉट पे प्रॉफ़िट हो गया अगर, और वैसे भी ये तो मान के चलिए अगर ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी यही है कि मिला तो 1 ही लॉट मिलेगा। बहुत ज़्यादा लॉट तो वैसे भी नहीं मिलने वाले। लेकिन ठीक है, जो प्रॉफ़िट हो जाए वो का कम है, एंड यहाँ अगर हम देखेंगे तो 82 टाइम्स के आस-पास का सब्सक्रिप्शन इसमें भी आया था, एंड 82 टाइम्स भी आप कह सकते हो कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन डेटा है। अच्छा खासा, छोटा-मोटा नहीं है, अच्छे खासे जो सब्सक्रिप्शन जो नंबर हैं, वो आपको देखने को मिले हैं इस बार आईपीओ में, ठीक है? तो इसके रजिस्ट्रार देख लेते हैं कौन है। लीड मैनेजर तो नोवामा, रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो तीनों ही अभी तक हमने देखे हैं, तीनों का लिंक इन टाइम दिखाई दे रहा है, किसी का भी नहीं है। क्या इस बार के फिनटेक, क्योंकि लिंक इन टाइम पर तो लोग फिर भी आसानी से देख लेते हैं, के फिनटेक पर थोड़ी सी किसी किसी को समस्या होती है।
लेकिन ऐसा दिक्कत अगर कोई हुआ तो मैं वो भी दिखा दूंगा कि के फिनटेक पर भी आपको कैसे चेक करना है। डैम भी हो गया। अब नेक्स्ट निकल कर आता है कॉनकॉर्ड आई इन्वायरो आईपीओ। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें अलॉटमेंट डेट 24 ही है, आज ही की है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर लिखा है कि चेक अलॉटमेंट, शायद यहाँ पर अलॉटमेंट जो है आ गया है, लिंक इन टाइम पर है ये भी। तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर देखो, यहाँ भी अलॉटमेंट अवेटेड ही है बेसिकली, अभी आया नहीं होगा, रात में ही आ पाता मुझे जहां तक उम्मीद है। 11 बजे से पहले किसी का अलॉटमेंट फाइनलाइज होता नहीं है। अगर वो भी या तो कोई ऐसा कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 11 बजे होगा, लेकिन हो जाता है, चांसेस ये है कि रात हो जाती है। अभी हम देख लेंगे लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे जाकर क्या कौन कौन का हो गया, अभी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन का आईपीओ इन्वारो में अगर आप देखोगे तो बेसिकली लगभग 68% के आसपास के यहाँ भी लिस्टिंग गेन जो है आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं आपको बताऊं, कम से अब 10% से भी नीचे का जीएमपी को मैं अप्लाई नहीं करता। हाँ 10% के ऊपर होता तो करता, लेकिन अब इसमें 10% भी नहीं था, तो मैंने इसे अप्लाई तो नहीं किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसका कौन है, इसका भी लिंक इन टाइम ही है। जितने भी देखिए हमने सबका लिंक इन टाइम ही देखने को मिला है। अब आता है सनातन टेक्सटाइल, इसका भी आज ही होगा जहां तक उम्मीदें हैं। एंड देखो 26% का जीएमपी, ये तो मैंने लगाया था। एंड अलॉटमेंट अवेटेड ही है यहाँ भी, अगर हम देखें तो ये अलॉटमेंट अवेटेड ही लिख के आ रहा है। अभी लिंक इन टाइम खोलूंगा मैं, आपको सब पता चल जाएगा। ये इसका के फिनटेक है। ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे सनातन का के फिनटेक दिखाई दे रहा है, बाकी सबका लिंक इन टाइम है। तो 5 आईपीओ हो गए, समझ पा रहे हो कितने हो गए, 5 आईपीओ हो गए देखने के लिए अभी तक। और आगे बढ़े सेनोरोस, तो ये तो आज तक चला ही है, खैर ठीक ठीक है। यही आईपीओ है जो आप देख पा रहे हैं, 5 आईपीओ बेसिकली। अब चलते हैं हम लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर, क्या कोई आ गया सच में, और आ गया तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये आ गई लिंक इन टाइम की वेबसाइट। तो यहाँ अगर हम देखें, ये आ गया है, आपको भी ऐसे चेक करना है, वहां पे लिंक इन टाइम डाला, जो पहले लिंक है खोलो, और यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कंपनी पर कंपनी सिलेक्ट करनी। लेकिन अभी तक किसी का मतलब अलॉटमेंट आया ही नहीं है, बेसिकली आप ये कह सकते हो। अभी तक जो है कोई भी अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ अभी आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। जब ये अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा तो कंपनी आपको जस्ट सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर पैन कार्ड डालना है, ये पैन कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पैन कार्ड डालना है बेसिकली। एंड फिर क्या होगा, आपको सबमिट करना है, बस इतना ही करना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और आपको यहाँ पर चेक जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो 4 हो गए, लेकिन एक के फिनटेक भी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आपको जस्ट गूगल पे डालना है के फिनटेक आईपीओ। के फिनटेक आईपीओ डालने के बाद जो लिंक आएगी उसे आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से चेक कर लेना है क्या कोई आ गया है। तो अभी देखा जाए तो कोई भी, मतलब एक ही तो है, कौन करता कौन सा था वो अभी आया नहीं, वो भी फाइनलाइज हुआ नहीं। वो बस आपको यहाँ से अपना डालना है, आईपीओ कंपनी सिलेक्ट करनी जो भी होगी, फिर यहाँ पे डीमेट अकाउंट मतलब पैन कार्ड सिलेक्ट करना है, और पैन नंबर कैप्चा डाल के सबमिट करना, जस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हालचाल है फिलहाल के आईपीओ के बारे में, अलॉटमेंट का स्टेटस जो मैंने आपको बता दिया, एंड साथ में मैंने जीएमपी भी बता दी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।